जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रिय दर्शक बंधु, ये कलिजुगर शीघ्र फलप्रद एवं प्रत्यक्ष ठाकुर भाव में यदि आम जाना ताले हनुमान होचंती अति शीघ्र फलदायी प्रत्यक्ष ठाकुर। किंतु पुराण मान लेखा अछि हनुमान होचंती साक्षात एकादश रुद्र। सी जेतिकी रुद्र सेतिकी उग्र मध्य। तांकर प्रभाव बहुत प्रचंडशाली। किछि लोक मते फोन करचंती, गुरुजी हनुमान प्रति आमर विश्वास भक्ति आस्था अच्छी, तेणु आम हनुमानंकर पूजा करने चाहूँ। पूजा करने पद्धति कौन, पूजा कले भल केते खराब केते। आउ किछि लोक वीडियो रे भी कमेंट करचंती, गुरुजी आमे हनुमानंकर साधना करने चाहूँ, आमको मार्ग बतांतु, मार्ग देखांतु। ठीक अच्छी, जेकोसी गोटे जिनिस पाइबापी प्रत्येक मनुष्य पाखरे किसी जिज्ञासा भर रही थाए। इटा भी स्वाभाविक कथा। से आज जो स्वतंत्र वीडियोटा मो निज साधना अनुभूति मु किछि कहयापई जाउछि। ठीक 1995 मसीहा वैशाख मास शुक्ल पक्ष संक्रांति एवं से दिन मंगलवार भी युक्त होता। बहु दिनरू मो पाखरे तालपत्र पोथी हस्तगत होता। से पोथी रे प्रभु श्री हनुमानंकर गोटे छोटिया साधनाटे थिला। ये साधना होची 21 दिन साधना। से समय हनुमान कौन, तांकर पूजा केमिति करा जाए, पद्धति कौन, मु ए भितर किछि जानि नथिली कि काठर मध्य दीक्षा नै नथिली कि कौन सी गुरु मध्य ग्रहण कर नथिली। हठात मन को आसिला देखिबा हनुमानंकर ये जो पूजा साधनाटा केमिति अछि। हेतु लेखा हिथिला ये जो साधनाटा गाँ ठारू किछि दूर रे गोटे मंदिर भितरे करा जाए, हनुमान मंदिर भितरे। तेणु आम गाँ ठारू ठीक 18 किलोमीटर पर गोटे पहाड़िया जगह छोटिया आदिवासी गाँटी। से गाँ शेष भागरे छोटिया पुराना हनुमान मंदिरटी अच्छी। आ गोटे आदिवासी संप्रदायर ननाटी से मंदिर रे पूजा करुचंती। मु से जगह टाको स्थिर कली एवं से दिन स्नानादि नित्यक्रम सारी मो सांगरे जन को नहीं मुझे जगह गली। सेतळकू प्राय दिन 12टा। नना को कहली, नना मुझे गोटे हनुमानंकर पूजा करी आउ 108 मंत्र जप करी। किछि भोगराग नहीं थी, मु नना को देदेली। से हनुमानंकर पूजा करदेले।
नना कहली पूजा सरिया परे मु किछि प्रसाद सेवन करी सी भी मो कथार एग्री हेले से मन पड़नी डाली तरकारी कौन एमती टे कले पूजा आरंभ कली पाखरे माला भी कौन किमिति जपा जाए माला भी मोर ज्ञान न थाए रास्तार पड़ा छोट छोट गुड़ी 108 जोगाड़ कली पाख रखिली हनुमान पार सामना रे बसी मंत्र जप आरंभ कली 108 मंत्र जप हो गला मोर जी सीमित भक्ति भाव रे हनुमान को जनइली समर्पण हेली एवं पूजा सरिया परे नना मत प्रसाद देले मु सेवन कली घर को पळे आसिली घर को आसिला समय को प्राय 4टा संध्या 4टा समय रे घरे बसीची मो स्त्री चा टिके गोटे कप देचंती चा टी पीउची ठीक एतिकी समय रे अचानक भाव रे गोटे विराट काय कला मेघ गोटे आसिला भयंकर मेघ पवन सांगे से मेघटा ठीक आम घरर पश्चिम उत्तर वायुकोण ही आरंभ है एते प्रचंड मात्रा रे घड़घड़ी सहित वर्षा है भयंकर पवन है आम जो घर रोची आम घरटा आम साईटा हूँ 35-40 घर मझिरे मो घरटी एते जोर रे चक्राकृति पवन है माने से पवन मो लाइफ रे मु कभी देखिनी किछि क्षण मध्यरे आम साईर समस्त घर जेमिति सेमिति अच्छी अवश्य समस्त घर से टाइम रे चाल घर थाए मोर भी चाल घर खास करी मो घरर चालटा टोटाली उड़ेगिरी रोड रे पकईदेला आश्चर्य कौन घटला मुझे भाई पार्ली मैं भाविली पूजार किसी असुविधा है कि भगवान को ये प्रकोप चिंता करि पार्लेनी वर्षा छाड़ीगला गाँ से लोक रुंड हेले समस्त कथबार्ता हेले पवन आसला वर्षा आसला कार किसी आंकर घर चाल पूरा उड़े पकईदेला पड़गला समस्ते कहीं जानी मु हनुमान पूजा करुछि किंतु मो मन टिके भय जाता कहया गले मु प्राय डरीगली अब क्या किसी कहलेनी संध्या है घरे जो मो गोटे फोटो रखी हनुमान फोटो रे दीपटे देली धूप काटी देली हनुमान चालीसा कली से समय तो एते नथिला मु हनुमान चालीसा बईटा धरी पढ़ी भगवान को जनइली सीथि आपन गोटे कहूँ जतले मु पूजा आरंभ कली से बही रेखाई थिला जे हनुमान होचुंदी एकादश रुद्र ये जो साधना करिवे टिके चिंता करी साधना करिवे कहीं हनुमान ये प्रत्यक्ष ये हूँ हनुमान प्रत्यक्ष रुद्र साधना राति शोची ठीक और मन अच्छी भोरू 3:30 ରୁ 4 भितर हठात गोटे स्वप्न है माने
ଏବେ ବି କହିଲେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି 25 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ବିରାଟ କାୟ ଗୋଟେ ହନୁମାନ। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାମାୟଣରେ, ଛବିଳ ରାମାୟଣ ବହି ମିଳୁଛି, ସୀତାକୁ ଠାବ କରିବା ସମୟରେ ହନୁମାନ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ସୀତା ମାଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ରୂପ, ତମ୍ବା ଖାଡ଼ି ଭଳି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲୋମ, ଭୟଙ୍କର ବିଗ୍ରହ। ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲି, ଉଠି ପଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲି, ଗୋଟାରେ ଥରିବା ଲାଗିଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଲେ, ଗଲେ କ'ଣ ଡରିଗଲ, କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ କି? ମୁଁ ବୋଲି ନାଇଁ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ବସିଲି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଧମ ଦୁଃସାହସ କରି ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଅଜ୍ଞ, ମୁଁ କି ଜାଣିନି। 21 ଦିନ ମୋ ପୂଜାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହେଉ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ 21 ଦିନ ପୂଜାଟି ସମାପନ କଲି। ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯଦି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିନା ଗୁରୁରେ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର କିଛି ସାଧନା କରନ୍ତି ବାକି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିତ୍ପାତ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି। ମୋର 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ମିନିମମ୍ 100ଟି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଫଳଦାୟୀ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଆପଣ ଫଳ ପାଇଯାଇଥିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହନୁମାନ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଆଉ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହନୁମାନ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।